सुप्रभात बच्चों। चलिए आज हम बसंत से पाठ 6 पढ़ेंगे, भगवान के डाकिए। हमारे पाठ का नाम है भगवान के डाकिए। इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। अब जो है थोड़ा दिनकर के बारे में भी हम जान लेंगे। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह का जन्म बिहार राज्य में मुंगेर जिले के समरिया नामक गांव में 1908 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंगेर जिले के समरिया नामक गांव में कब हुआ था? 1908 ईस्वी में हुआ था। पटना विश्वविद्यालय से बीए करने के बाद वे काव्य साधना में जुट गए। पटना विश्वविद्यालय से बीए करने के बाद वे इसमें जुट गए, काव्य साधना में जुट गए। उनकी साहित्यिक उपलब्धियों के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया। उनकी जो है रचनाएं बहुत अच्छी अच्छी, उर्वशी के लिए उन्हें साहित्य अकादमिक पुरस्कार भी मिला है। उन्हें जो है भारत सरकार पद्म भूषण से अलंकृत किए थे। उनकी मृत्यु 1974 में हुई थी। कब हुई थी उनकी मृत्यु? 1974 में हुई। कविता इस प्रकार है आपका पाठ में, उसके बारे में कुछ यहाँ पर प्रकाश डाली हूँ मैं। देखिए, प्रस्तुत कविता भगवान के डाकिए में प्रकृति के अंग पक्षी और बादल को डाकियों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। उनकी लाई चिट्ठियों को पेड़ पौधे बाँचते हैं। इसके अलावा प्रकृति भी सभी पर अपना प्यार समान रूप से लुटाती है। कविता का सार इस प्रकार है। आगे जो है इस कविता से कुछ कठिन शब्द हैं, उसके अर्थ यहाँ लिखे हुए हैं, देखिए ध्यान से। महादेश, महादेश विशाल देश। बाँचना, पढ़ना, आंकना, अनुमान करना, सौरभ, सुगंध, पाख, पंख, तिरता, तैरता। अब हम कविता पढ़ेंगे और कविता पढ़ने के बाद जो है उसके भावार्थ को समझेंगे। चलिए, पक्षी और बादल, ये भगवान के डाकिए हैं। यहाँ रामधारी सिंह दिनकर क्या लिख रहे हैं कविता में? पक्षी और बादल दोनों जो हैं किसके डाकिए हैं? भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम नहीं समझ पाते हैं उनकी चिट्ठियों को, लेकिन उनकी चिट्ठियों को जो है पेड़ पौधे और बादल जो है, पहाड़ जो है बाँच पाते हैं, यानी पढ़ पाते हैं। यहाँ कवि क्या कह रहे हैं? कवि का कहना है कि जिस प्रकार डाकिए जो है मनुष्य के लिए चिट्ठी लाते हैं और उनकी लाई चिट्ठियों को पढ़ करके हम सुखद या दुखद समाचार जो भी होता है उसको क्या करते हैं, सुख या दुख का अनुभव उसके माध्यम से करते हैं। उसी प्रकार पक्षी और बादल भी भगवान के डाकिए। जैसे मनुष्य के लिए जो है डाकिया पोस्ट लेकर के आता है, वो सुखद समाचार या दुखद समाचार है, जैसा भी है सुख या दुख का जो भी अनुभव होता है उसको हम क्या करते हैं, पढ़ करके करते हैं। उसी प्रकार ये जो है भगवान के डाकिए कौन कौन है? पक्षी और बादल। ये डाकिए भगवान द्वारा भेजे गए संदेश लेकर आते हैं। और ये डाकिए क्या करते हैं? भगवान जो संदेश भेजते हैं उनके संदेश को लेकर के ये आते हैं। इन डाकियों को क्षेत्र विशेष या कोई बंधन नहीं होता। और ये डाकिए जो होते हैं इनका क्षेत्र विशेष नहीं होता है, यानी किसी बंधन में नहीं होते हैं। और जो डाकिए होते हैं उनका मतलब इतने क्षेत्र के अंतर्गत आपको बांटना है, यहाँ तक पहुँचाना है चिट्ठी, लेकिन इनके लिए कोई ये इस प्रकार का कोई बंधन नहीं होता है कि आप इतने ही दूर जो है चिट्ठी पहुँचा सकते हैं, संदेश पहुँचा सकते हैं। यह एक देश से दूसरे देश के मनुष्यों के लिए प्रेम, सद्भावना और एकता का संदेश लेकर आते जाते हैं। और ये जो है इनके लिए जो है क्या करते हैं, एक देश से दूसरे देश के लोगों को अपना संदेश पहुंचाते हैं। पक्षी और बादल द्वारा लाए गए संदेश को हम मनुष्य समझ नहीं पाते हैं, और जो पक्षी और बादल जो संदेश लेकर के आते हैं तो हम मनुष्य जो है उनकी बातों को नहीं समझ पाते हैं। उनकी लाई चिट्ठियों का संदेश पेड़
पानी और पहाड़ पढ़ते हैं। प्रकृति ही उनकी संदेशों को पढ़ पाते हैं और समझ पाते हैं। उनको पढ़ने वाले पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ इन्हीं संदेशों के अनुसार जो है व्यवहार भी करते हैं और उसी के अनुसार जो है वो अपना व्यवहार भी करते हैं। हम नहीं समझ पाते, लेकिन पानी, पहाड़, पेड़ पौधे जो है उनके संदेश को समझ जाते हैं। जब बादल लगता है तो होता है ना कि अब बारिश होगा, तो सब पेड़ पौधे जो है खिल जाते हैं, झूमने लगते हैं, तो वो समझ जाते हैं। हम नहीं समझ पाते, लेकिन वो समझ करके उसका अनुभव करते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। क्या आंकते हैं? सिर्फ हम यही आंकते हैं, अनुमान लगाते हैं। आंकने का मतलब क्या है? अनुमान लगाना। कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, सिर्फ हम अनुमान लगा सकते हैं। और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाखों पर तिरता, और वो सौरभ यानी सुगंध जो है हवा में तैरते हुए पक्षियों के पंख पर जा करके वहाँ पर तैरने लगता है। और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है, और एक देश का भाप जो है दूसरे देश में क्या होता है? पानी बनकर गिरता है। यहाँ कवि क्या कह रहे हैं? पक्षी और बादल द्वारा लाई गई जिन चिट्ठियों को मनुष्य नहीं पढ़ पाते हैं, उसे पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ पढ़ते हैं। जिन चिट्ठियों को मनुष्य नहीं पढ़ पाते, उसे कौन पढ़ता है? पेड़ पौधे और पहाड़ जो है उनको पढ़ पाते हैं। इन चिट्ठियों से प्राप्त प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश ये पेड़ पौधे, धरती और पहाड़ बिना किसी भेदभाव के अपने देश में ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी पहुंचाते हैं। इनके अंदर ऐसा कोई भेदभाव नहीं है कि जो है अच्छे संदेश हैं, अच्छी खबर है तो हमारे देश अच्छा है तो हमारे देश के लिए हो। इनके अंदर ये सब भाव नहीं रहता है। ये जो है एक देश से दूसरे देश तक जो है संदेश को पहुंचाते हैं। हम मनुष्य केवल ये अनुमान ही कर पाते हैं कि अन्य देश में भी पहुंचाते हैं। हम मनुष्य केवल ये अनुमान ही कर पाते हैं कि यह धरती अन्य देशों को सुगंध भेजती है, और हम सिर्फ और सिर्फ अनुमान लगाते हैं कि ये धरती क्या है? एक देश को से दूसरे देश को अपनी सुगंध भेजती है। वास्तव में प्रकृति ऐसा करके भेदभाव त्यागने का संदेश देती प्रतीत होती है। और ये चीज़ देख करके हमें जो है क्या संदेश मिलता है कि हमें भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। भेदभाव त्याग करके जो है एक दूसरे के साथ प्यार से रहने का जो है संदेश हमें भी मिलता है। इससे धरती द्वारा भेजा गया जो सुगंध है वो हवा में तैरते हुए पंछियों के पंखों पर तैरता हुआ देश की सीमाओं का बंधन तोड़ते हुए किसी अन्य देश के वातावरण में घुल जाता है। और जो ये सुगंध है हवा में तैरते हुए पंछियों के पंखों पर लग करके क्या होता है? किसी एक देश से दूसरे देश में ये अपने सुगंध को फैलाते हैं। इनके लिए कोई सीमा बंधन नहीं है कि हम यहाँ नहीं जा सकते, हम यहाँ नहीं अपने संदेश को छोड़ सकते। ये जो है स्वतंत्र होते हैं। प्रकृति द्वारा भेदभाव न करने का उदाहरण ये भी है कि बिना किसी भी देश के नदी, सागर, झील और सरोवर आदि का पानी जो है भाप बनकर उड़ता है। प्रकृति जो है एक और उदाहरण क्या दे रही है कि बिना भेदभाव की जो सागर से, झील से, नदी से पानी जो है हवा बन करके, भाप बन करके जो उड़ता है, वो जो है सब ये भाप ठंडी होने के बाद वर्षा के रूप में सब जगह बरसती है। ये नहीं है कि हम इस क्षेत्र में बरसेंगे, इसी शहर में बरसेंगे, इसी गांव में बरसेंगे, ऐसा भेदभाव उसके अंदर नहीं है। वो तो सबके साथ एक समान, एक जैसा व्यवहार करती है। बल्कि अन्य देशों में भी जाकर के वो क्या करती है? बारिश करती है। इस प्रकार कवि जो है प्रकृति के बारे में यहाँ पर वर्णन किए हैं कि भगवान मनुष्य के डाकिए तो जो पोस्ट लेकर के आते हैं वो होते ही हैं, लेकिन भगवान के भी जो डाकिए हैं पक्षी और बादल, वो भी जो है संदेश लेकर के आते हैं। और हम मनुष्य को उन संदेशों को नहीं पढ़ पाते हैं, न समझ पाते हैं, सिर्फ अनुमान करते हैं, लेकिन प्रकृति उनके संदेशों को पढ़ती है। और इससे हमको ये सीखने के लिए मिलता है कि हमें भी भेदभाव त्यागना चाहिए, किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए, एक समान, एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। हमारे लिए अपना और पराया ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। इस चीज़ हम जो इस कविता के माध्यम से सीखते हैं, यही संदेश हमें जो इस कविता के माध्यम से मिलता है।